मसीह के बाबरकत फतेहमंद जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर नासिर यकूब और आप मेरे साथ प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल फ्लेम्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। जैसे कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के वसीला से हम अपने बहुत सारे बहन भाइयों को, जो नौजवान है, जो जवानी के अयाम में यीशु मसीह के लिए, उसकी खिदमत के लिए, उसके कलाम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हम उन्हें लाते हैं ताकि उनकी गवाहियों से, उनकी बातों से बरकत पाएँ। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज भी हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और बहुत ही यंग हमारी बहन हमारे साथ मौजूद है। और यकीनन आप जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग उन्हें जानते भी होंगे और यकीनन जो नहीं जानते वो आज इस प्लेटफॉर्म के वसीला से उन्हें जान जाएंगे। तो आइए आपकी जोरदार तालियों में मैं आज की अपनी प्यारी बहन, अपनी गेस्ट को वेलकम कहता हूं। सबा अकरम को आपकी जोरदार तालियों। सिस्टर वेलकम कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में, आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू भाई। तो सिस्टर, कैसा आपको लगा इस प्लेटफॉर्म पर आकर? पहले तो तमाम देखने वालों की सलामती चाहती हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता अपने जलाल के लिए। जो खुदा के बंदा पास्टर सबको खुदा ने जो रोया दी है इस चैनल के वसीला से, खुदा की बंदी को दी है कि वो खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने इस चैनल के वसीला से। और मेरी इस चीज़ की है कि खुदा इस चैनल के वसीला से बहुत से लोग बरकत पाएंगे और अपनी बरकतों को रिसीव करेंगे। जी अपना जी सिस्टर, तो अपना जो है ना प्रॉपरली तारुफ भी करवाइएगा। जी, मैं वर्शिपर सबा अकरम और खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन की वर्शिप करती हूँ कि खुदा ने मुझे अपनी वर्शिप का तोड़ा दिया है ताकि मैं अपनी आवाज़ से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ। आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि अच्छा सिस्टर, मुझे बताइएगा कि ये जो वर्शिप आप करती हैं, जी जी, ये इस खिदमत में आपको कितनी देर हो गई है? मुझे इसके खिदमत में वैसे तो मैं खिदमत बचपन से ही कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरी मामा पास्टर हैं, तो उनके वसीला से जो है हम खिदमत में आए हैं और बचपन से ही खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। बचपन से ही वर्शिप क्या है, खुदा का कलाम क्या है, खुदा क्या है, ये हमें बचपन से ही पता है। और जो मेरी खिदमत का आगाज़ है पास्टर जी, वो 6-7 साल हो गए हैं मेरी खिदमत को। जो मैंने अपनी स्टार्ट किया, खुदा ने मुझे जो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करा, वो 6-7 साल हो गए हैं इस खिदमत को। आमीन। तो इन 6-7 साल से पहले आपका क्या प्लान था कि क्या बनना चाहती थी? इससे पहले तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि खुदा मुझे चुनेगा अपनी वर्शिप के लिए। और वैसे हम इससे पहले में जो ना खुदा मुझे क्वायर में इस्तेमाल कर रहा था। क्वायर में? हाँ जी, क्वायर में। क्योंकि बताया ना, मामा पास्टर थी, तो उनके वसीला से चर्च वगैरह जाते थे, कलाम सुनते थे। फिर वहाँ के चर्च के जो पास्टर थे उन्होंने बोला कि नहीं, आप क्वायर में गाया करें, आप हमारी टीम को ज्वाइन करें। तो फिर उससे पहले जो मैं वर्शिप में करती थी, लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है ना कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया का नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसता है वो छुप नहीं सकता। तो जिसको खुदा ने चुना वो छुप नहीं सकता। तो मैं जब भी ये अपनी इस चीज़ की गवाही देती हूँ, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैं कहाँ थी और खुदा ने अब जो मुझे कहाँ खड़ा किया है। ये खुदा की शुक्रगुजारी है, खुदा का जलाल है। जो खुदा हमें चुनता है और हमारे बदनों से, हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर होता है। तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए या आपको ब्यूटिशियन बनना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ समथिंग? हाँ जी, ऐसा कुछ था, लेकिन वो प्लान पूरा नहीं हुआ। और खुद क्योंकि पास्टर साहब जी, ऐसा होता है ना कि खुदा के प्लान हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस्मानी तौर पर हमारी बहुत सी सोच होती है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन खुदा ने कहा ना कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो खुदा ने हमें चुना है। खुदा ने जब हमें चुन लिया तो फिर हमारे प्लान हमारी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते, खुदा के प्लान हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। तो खुदा की शुक्रगुजारी। और मुझे इस बात की कभी कभी मैं अपनी टेस्टमनी जब शेयर करती हूँ और जब मैं गुफ्तगू किसी से करती हूँ, तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं खुदा में हूँ और खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। टेस्टमनी शेयर करें, हम सुनना चाहेंगे ज़रूर आपकी टेस्टमनी। जी, टेस्टमनी कुछ इस तरह की है कि मैं मेरी मामा पास्टर थी भाई साहब, तो बचपन से ही हम खुदा के कलाम वगैरह को सुनते थे, चर्च जाते थे। तो जैसे कि मैंने बताया ना, मैं क्वायर में थी, तो क्वायर से खुदा ने मुझे चुन लिया। तो खुदा ने कहा कि नहीं, तेरी जगह ये नहीं है बेटा, तेरी जगह ये है, मैंने तुम्हें लीडर चुना है। तो इस बात की खुदा की शुक्रगुजारी करते कि खुदा ने हमें लीडर बनाया, और खुदा की शुक्रगुजारी करते कि जगह पे जगह खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
अपनी वर्शिप के लिए। और मैं जब वर्शिप करती हूँ भाई साहब, खुदा का एक बहुत मसा होता है, खुदा की हजूरी होती है। और ये मैं एक बात ये कि खुदा की हजूरी, खुदा का मसा यूं ही नहीं आ जाता। बिल्कुल जी। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल। ठीक है, रोजे रखने पड़ते हैं, दुआ में ज्यादा से ज्यादा अपना ठहरो, रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। दुआ का क्या टाइम है आपका, कितनी देर आप दुआ में खुदा के साथ टाइम गुजारती हैं? जी, मेरी दुआ का टाइम वैसा, मैं रात को 3 बजे प्रे करती हूँ अपनी। हाँ जी, और मेरी 3 से 4 घंटे मेरी दुआ का होता है। और मेरी ये भी मुझे अब कम लगता है, मुझे लगता है नहीं ये भी कम है, ज़्यादा करनी चाहिए। जितना हम खुदा में अपना टाइम गुजारेंगे ना, उतनी हमारी रूहानियत में ना खूबसूरती आएगी। बिल्कुल। क्योंकि भाई साहब, अगर खुदा ने हमें चुन लिया ना, तो हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे गाने के वसीला से हम लोग बरकत पाएं, जिंदगी तब्दील हो, रूहें जो हैं वो तब्दील हो, वो एक ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी मिले। ठीक है, बिल्कुल। कलाम, मैं आपकी बात को सपोर्ट करूंगा। जैसे कि कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ती है। मतलब कि आपकी जो सोबत है, आपका जो मिलाप है, आपकी जो रफाकत शराकत है, ये बड़ी मैटर करती है। और यकीनन जो लोग रात के पैरों में खुदावंद के साथ अपनी रफाकत शराकत रखते हैं, यकीनन वो उसी के रूह से, उसी के मस्सा से भरे हुए होते हैं। और ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आप रात के पैरों में जो दुआ। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? जी, हम 4 बहन भाई हैं। कभी घर में कोई लड़ाई झगड़ा किसी ने, आपकी किसी बड़ी बहन ने, या मतलब? जी, बड़ी बहन तो मैं ही हूँ। अच्छा, बाकी मुझसे तीनों छोटे हैं, तो इसीलिए जरा मेरा रोब शोब भी है। हाँ जी, अच्छा, तो इसलिए लड़ाई कभी किसी को कुछ गुस्से में पिटाई की हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन वो मामा पापा ने थोड़ी सख्ती भी रखी हुई है कि नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं के। तो वो तो फिर छोटी नोकझोंक तो बहन भाइयों में होती रहती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब वो कोई सीरियस ऐसा मैटर नहीं हुआ जिसकी वजह। और मैं समझता हूँ खुदा के लोगों में ऐसी बात होनी भी चाहिए उनमें हमेशा, क्योंकि खुदा के लोग हमेशा मोहब्बत से भरे रहने चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत है, सबसे बड़ी बात है। तो खुदावंद मोहब्बत, और हमारे उसके लोग भी जो है वो मोहब्बत से भरे रहने चाहिए। अच्छा सिस्टर जी, मुझे बताइएगा कि आपका सबसे फेवरेट गीत कौन सा है? मैं ज्यादातर अभी हम आपके गीत के बारे में नहीं अभी हम ओवरऑल बात करेंगे दूसरे, जैसे कि हमारे काफी सारे इस वक्त बहन भाई जो है वो इसी की खिदमत कर रहे हैं। हाँ जी। तो कोई ऐसा गीत जिसको आप सुनकर आप सोचते हो कि यस दिस इज फॉर माई? जी, मैं अभी खुदावन के बहुत से प्रस्तार हैं और बहुत दिलेरी से खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, बहुत खुदा के उनको खुदा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो मेरे फेवरेट वर्शिपर है, जिनको मैं जब मैं सुनती हूँ तो मुझे एक रूहानी तौर पे दलेरी मिलती है, वो पास्टर अंडरस्मल साहब हैं। और उनको मैं सुनती हूँ, वो मेरे फेवरेट हैं। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उनको सुनती हूँ तो मैं ऐसा लग रहा है वो मेरे सामने है और उनको मैं देख रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में जो ना वो एक ब्लेसिंग्स आ रही है रूह। क्योंकि वर्शिपर का एक वर्शिप जब गा रहा है, वो बेशक हम लाइव सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, ब्लेसिंग्स आनी चाहिए जब उसके गाने के वसीला से। तो मैं उनको सुनती हूँ। मैंने क्योंकि वो इतनी क्लियर नहीं है रिकॉर्डिंग, लेकिन जब भी मैं उसे सुनता हूँ ना, तो सिस्टर यकीन करे कि वो एक खुदा की हजूरी से मैं भर जाता हूँ। जी ऐसे। तो उसमें एक लाइन है कि पाकरू साथ हो तो सिखाता रहे, कि अगर वो साथ है ना तो फिर वो हमें सिखाता रहता है, हमें बताता रहता है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज अर्नस्ट मॉल साहब जो है वो आज भी हमारे मसीही नौजवानों में जिंदा है, जो उन्हें जानते हैं, क्योंकि वो खुदावंद के बड़े ट्रू वर्शिपर रहे हैं। और उनकी वर्शिप से बड़े लोगों ने जो है वो बरकत भी पाई और मौजज़ात आज भी पाते हैं। और बहुत सारे हमारे नौजवान नस्ल के लिए जो है वो एक नमूना है, एक बड़ा अच्छा जो है वो किरदार है, जिनको आज भी हमारी बहनें हमारे भाई सुनते हैं और बरकत पाते हैं। तो सिस्टर सबा, आप अपने इस खिदमत में कभी आपने मुश्किलातों का सामना हुआ हो या मुश्किलातों का सामना करना पड़ा हो? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया वैसा। क्योंकि देखिए हम खिदमत में है ना, तो मुश्किलें भी बहुत सी आती हैं, बहुत सारी आती हैं। वेरी ट्रू। क्योंकि ऐसी ऐसी मुश्किलें आती हैं, कभी कभी हम इंसान होने के नाते से घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रास्ता हमारा फिर तभी बनता है जब हम दुआ में ठहरते हैं। आमीन। दुआ से जब हम दुआ करते हैं, खुदा के हुजूर कहते हैं कि खुदा हमें ये कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा, दरवाजा नजर नहीं आ रहा, हम कहाँ पे जाएं? तो फिर खुदा हमें रास्ता देता है और वो उस रास्ते के दरवाजे भी खोलता है। यस। क्योंकि वो कलाम मुक़द्दस में लिखा है ना कि सब पहाड़ जो है यसू नाम से हटते हैं, तो वो पहाड़
बाहर जो है ना यीशु नाम से तभी जाते हैं Praise जब हम the खुदा Lord। को सामने रखते और हैं। बिल्कुल कलाम मुकद्दस में एक और बड़ी खूबसूरत आयत जो है वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। लिखा है कि तमाम चीजें मिलकर जो है वो भलाई पैदा करती हैं, एक ऐसे। रास्तबाज के लिए, एक ईमानदार के लिए। जी, तो जी। मेरे अजीजों, ये गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से हमारी प्यारी बहन के साथ जारी रहेगा। वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा प्रोग्राम द रियल फ्लेम्स ओनली ऑन जरमाया टीवी।